जब तक गोलू की यादें हैं, इस प्रयोगशाला में उसकी हंसी गूंजती रहेगी, उम्मीद भी है। एक नई सुबह की, एक नई शुरुआत की, गोलू के सपनों को पूरा करने की उम्मीद। क्या हम कभी फिर से कुछ नया बना पाएंगे? क्या हम उस ऊर्जा को वापस ला पाएंगे जो कभी इस प्रयोगशाला में धड़कती थी? गोलू के बिना क्या हम उस ऊंचाई को छू पाएंगे जिसका हमने सपना देखा था? प्रयोगशाला अब आविष्कारों की जगह एक शांत स्मारक बन गई थी, यादों का घर बन गई थी। हर उपकरण, हर कोना गोलू की याद दिलाता था। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसके अनगिनत विचार, सब कुछ जैसे हवा में तैर रहा था। गोलू का रोबोट गिज़्मो भी चुपचाप पड़ा था, अपनी चमकदार आंखें बंद किए, जैसे अपने दोस्त के लौटने का इंतजार कर रहा हो। वो इंतजार कर रहा था कि कब गोलू आएगा और कहेगा, गिज़्मो चलो एक नया आविष्कार करते हैं। हाँ चिन्या, गोलू सिर्फ दोस्त नहीं, हमारी हिम्मत था। वो हमारा मार्गदर्शक था, हमारी प्रेरणा था। उसके बिना हम अधूरे हैं। उसकी यादें आज भी हमें ताकत देती हैं। उसकी बातें, उसके सपने, सब कुछ हमारे दिलों में जिंदा है। शायद उसकी ऊर्जा किसी रूप में हमारे साथ है। शायद वो हमें देख रहा है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है, कह रहा है, आगे बढ़ो दोस्तों, मेरे सपनों को पूरा करो। चिंटू, क्या गोलू सच में चला गया? क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी यादें, सब कुछ यहीं है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। 19 जून 2025, एक तारीख जो हमेशा के लिए चिंटू और चिन्या के दिलों में अंकित हो गई थी। चिंटू और चिन्या की प्रयोगशाला में सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो गोलू की कमी को और भी गहरा कर रहा था। गोलू की हंसी अब बस यादों में थी, एक मधुर धुन जो उनके कानों में गूंजती रहती थी। वो दोस्त जिसने दुनिया बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, एक ऐसा बलिदान जो हमेशा याद रखा जाएगा। टाइम मशीन, एक अधूरा सपना, एक अधूरा प्रोजेक्ट गोलू की याद में अधूरा रह गया था। और कंप्यूटर मॉनिटर भी जैसे उसकी कमी महसूस कर रहे थे। उनकी स्क्रीन पर गोलू की तस्वीरें तैर रही थीं, जैसे वो कह रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेमोरी इको गोलू का सबसे गुप्त प्रयोग था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों चिंटू और चिन्या को भी बताने से परहेज किया था। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, बल्कि गोलू की एक उम्मीद थी, एक ऐसा तरीका जिससे वह अपनी यादों और अनुभवों को हमेशा के लिए सहेज कर रख सके। यादों और भावनाओं को ऊर्जा के रूप में सहेजना, उन्हें डिजिटल रूप में बदलकर एक सुरक्षित स्थान पर रखना, यह विचार ही कितना अद्भुत था। गोलू का मानना था कि यादें ही इंसान को इंसान बनाती हैं और उन्हें खोना अपने आप का एक हिस्सा खोने जैसा है। इसलिए उसने एक ऐसी तकनीक विकसित करने का फैसला किया जो यादों को अमर बना सके। उसने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो न केवल यादों को सहेजती, बल्कि उन्हें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके एक विशेष प्रकार के डेटा स्टोरेज में सुरक्षित रखती। यह डेटा स्टोरेज इतना सुरक्षित था कि इसे हैक करना या नष्ट करना लगभग असंभव था। यह बैकअप तभी सक्रिय हो सकता था जब दोनों दोस्त मिलकर उसे खोजें। गोलू जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। उसने एक विशेष प्रकार का लॉक बनाया था जिसे केवल चिंटू और चिन्या ही खोल सकते थे। यह लॉक उनकी दोस्ती और विश्वास का प्रतीक था। गोलू ने यह भी सुनिश्चित किया था कि बैकअप को सक्रिय करने की प्रक्रिया में कई चरण हों, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इसे एक्सेस न कर सके। बिना वक्त गंवाए उन्होंने मेमोरी इक्को को सक्रिय किया। चिंटू और चिन्या ने एक साथ मिलकर काम किया, प्रत्येक चरण को ध्यान से पूरा किया। उन्हें पता था कि एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। नीला प्रकाश उभरा और गोलू का होलोग्राम सामने आ गया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे गोलू सचमुच उनके सामने खड़ा हो। होलोग्राम में गोलू की वही जानी पहचानी मुस्कान थी, वही चमकती आंखें, मुस्कान वही, बस अब वो एक परछाई था, एक डिजिटल प्रतिरूप, लेकिन फिर भी गोलू ही था। उसकी आवाज, उसकी बातें, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। इसका मतलब गोलू की यादें अब भी कहीं हैं। चिन्या खुशी से चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हों। क्या यह सचमुच हो रहा था? क्या गोलू की यादें वास्तव में सुरक्षित थीं? चिंटू ने सुपर कंप्यूटर पर कोड डाला। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई तरह के एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल शामिल थे। यह क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और इमोशनल फ्रीक्वेंसी का मिश्रण था। गोलू की खासियत, चिंटू जानता था कि यह कोड ही गोलू की यादों को वापस ला सकता है। यह कोड गोलू के दिमाग की तरह काम करता था, जो उसकी यादों को एक साथ जोड़ता था। घंटों की मेहनत के बाद स्क्रीन पर उभरा
एक संदेश, एक उम्मीद, एक वादा। मेमोरी इको एक्टिवेटेड कोर मेमोरी टाइम शील्ड के सब स्पेस में सुरक्षित है। यह संदेश स्पष्ट रूप से बता रहा था कि गोलू की यादें सुरक्षित हैं। लेकिन यह टाइम शील्ड क्या थी? मेमोरी इको? क्या गोलू ने कोई संदेश छोड़ा है? क्या यह सिर्फ एक बैकअप है या इसमें कुछ और भी है? चिन्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। चिन्या, जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है। चिंटू ने उत्साहित होकर चिन्या को बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। चिंटू ने डायरी के पन्ने पलटे, एक एक करके। यह डायरी गोलू की थी, जिसमें उसने अपने विचारों, अनुभवों और प्रयोगों के बारे में लिखा था। आखिरी पन्ने पर एक कोड था, फाइनल बैकअप मेमोरी को। चिंटू चौंक गया। यह कोड क्या कर सकता है? क्या यह गोलू को वापस ला सकता है? हम तैयार हैं। हमें गोलू को बचाना है, चाहे जो हो। होलोग्राम धुंधला हुआ, लेकिन इस बार खामोशी में उम्मीद थी। रास्ता तुम्हारे अंदर है, प्यार और हिम्मत। गोलू, हमें क्या करना होगा? चिंटू, चिन्या, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे। मेरी कोर मेमोरी अभी भी जिंदा है, टाइम शील्ड के गुप्त आयाम में, लेकिन खतरा है। मेटाजेट्रॉन, वह मेरी कोर मेमोरी को मिटाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेटाजेट्रॉन एक डिजिटल वायरस है जो यादों की ऊर्जा से पलता है। तुम्हें मेरी यादों की दुनिया में जाकर उसे रोकना होगा। दोस्ती ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गोलू के लिए हम कुछ भी करेंगे। हमें इसे पूरा करना होगा। चिंटू जानता था अब उन्हें डिजिटल दुनिया में उतरना होगा। गोलू की यादों के संसार में माइंडलिंक स्कैनर, गोलू का अधूरा प्रोजेक्ट ही अब एकमात्र रास्ता था। चिंटू, जल्दी। अगर वायरस कोर मेमोरी तक पहुंच गया तो सब खत्म। गोलू के होलोग्राम के जाते ही कंप्यूटर पर अलार्म बजा। मेमोरी वर्ल्ड पर हमला। मेटाजेट्रॉन, डिजिटल पिशाच, गोलू की यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। वह सबसे खुशनुमा यादों को निशाना बनाता, उन्हें डर और खालीपन में बदल देता। स्क्रीन पर गोलू की बचपन की तस्वीरें काली पड़ने लगीं। कोर मेमोरी तक पहुंचना है, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। हमें जल्दी करना होगा। हेलमेट पहनते ही तेज रोशनी और फिर अंधेरा। जब आंखें खुलीं, वे एक जादुई दुनिया में थे, गोलू की यादों की दुनिया। चारों ओर गोलू के जीवन के पल तैर रहे थे। पहला रोबोट, पार्क में खेलना, दिवाली की खुशियां। लेकिन कुछ यादें काली पड़ चुकी थीं। मेटाजेट्रॉन का वायरस उन पर हमला कर रहा था। हमेशा। तैयार हो? चिंटू और चिन्या ने माइंडलिंक स्कैनर पर दिन रात मेहनत की। आखिरकार 2 हेलमेट तैयार हुए। अब या कभी नहीं। आखिरकार वे कोर मेमोरी के केंद्र में पहुंचे, एक विशाल चमकता क्रिस्टल जिस पर मेटाजेट्रॉन मकड़ी जैसे रूप में हमला कर रहा था। चिंटू, ये पत्थर हमारी पहली मुलाकात की याद है और ये भी दरक रहा है। मेटाजेट्रॉन यादों को हथियार बनाकर हमला कर रहा था। रास्ता जो दोस्ती और भरोसे की यादों से बना था अब टूटने लगा था। डर ही तुम्हारी कमजोरी है। मेरी दुनिया में कोई खुशी नहीं बच सकती। मैं तैयार हूँ, हमें डरना नहीं है। चिन्या, डिजिटल शील्ड तैयार करो। मेमोरी वर्ल्ड में आगे बढ़ते हुए गोलू की यादों का बगीचा उजाड़ हो गया था। मेटाजेट्रॉन ने खुशियों को डर में बदल दिया था। हमने गोलू की यादों को बचा लिया। सकारात्मक ऊर्जा के सामने मेटाजेट्रॉन बिखर गया, डिजिटल कणों में टूटकर हमेशा के लिए गायब। नहीं, तुम्हारी भावनाएं मेरी शक्ति को रोक रही हैं। दोनों ने आंखें बंद की, गोलू के साथ बिताए पलों को महसूस किया। प्यार, दोस्ती, भरोसे की ऊर्जा से एक सुनहरी कवच बन गया। मेटाजेट्रॉन उस कवच को छू भी नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। चलो अपनी सबसे खूबसूरत यादें याद करते हैं। चिंटू, इमोशन सील। हमें अपनी सबसे सकारात्मक भावनाओं से कोर मेमोरी की रक्षा करनी होगी। क्रिस्टल टूटता देख चिन्या को याद आया, भावनाएं सबसे शुद्ध ऊर्जा है। मेटाजेट्रॉन को भावनाओं की ताकत से हराना होगा। चिंटू और चिन्या ने अलविदा कहा। वादा किया कि वे उसे पूरी तरह वापस लाने का रास्ता ढूंढेंगे। वे प्रयोगशाला लौट आए। अब शांति में उम्मीद की गूंज थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यादों और दोस्ती में। हम तुम्हें फिर से छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी कोर मेमोरी सुरक्षित है, लेकिन मैं पूरी तरह वापस नहीं आ सका। मुझे अपनी ऊर्जा फिर से इकट्ठा करनी होगी। क्रिस्टल से ऊर्जा निकलकर गोलू का पारदर्शी लेकिन ठोस रूप बन गया। अब वह सिर्फ होलोग्राम नहीं था। चिंटू, चिन्या, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मेटाजेट्रॉन के जाते ही मेमोरी वर्ल्ड फिर से रंगीन हो गया। कोर मेमोरी क्रिस्टल चमक उठा। टाइम शील्ड की खिड़की खुली, वापसी का रास्ता। चिंटू ने गिज्मो को चालू किया, एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोस्त की बनाई हुई मशीन को सक्रिय करने के लिए आगे बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, डर, उम्मीद और कुछ कर गुजरने की चाह। उसकी नीली आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। गिज्मो, जो कभी निष्क्रिय पड़ा था, अब जीवित हो उठा था। उसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जागृत हो रही थी। यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह गोलू की यादों, उसकी प्रतिभा और उसके सपनों का प्रतीक था। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है,
जो बिछड़ जाते हैं वे हमेशा के लिए दूर नहीं होते, वे यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके साथ बिताए हुए पल हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं। यादें एक अनमोल खजाना है जो हमें मुश्किल समय में सहारा देती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्यार और दोस्ती समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। ये भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती हैं। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रयोगशाला में फिर से उत्साह था। निराशा के बादल छंट गए थे और एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। हर कोई फिर से काम में जुट गया था, अपने सपनों को साकार करने के लिए। चिंटू और चिन्या ने गोलू के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। गोलू के सपनों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य था। गोलू की अधूरी वापसी एक अंत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी, बल्कि नई शुरुआत थी, एक नया अध्याय था जिसमें गोलू की विरासत को आगे बढ़ाया जाना था। जब तक यादें जिंदा हैं, कोई लड़ाई हारी नहीं जाती। यादें हमें शक्ति देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें कभी हार नहीं मानने देती। विज्ञान सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भावनाएं और उम्मीदें भी हैं। विज्ञान और भावनाएं दोनों मिलकर ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम गोलू को याद रखेंगे, उसकी बातें याद रखेंगे, उसके सपनों को याद रखेंगे, वह हमारे बीच जिंदा रहेगा। उसकी आत्मा, उसकी ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्रयोगशाला में लौटकर चिंटू ने एक गहरी सांस ली, मानो गोलू भी उसके साथ हो। कंप्यूटर पर गोलू की कोर मेमोरी स्थिर और सुरक्षित दिखा। यह एक बड़ी राहत थी, एक संकेत था कि गोलू का काम सुरक्षित है। मेटाजेट्रॉन का खतरा टल चुका था। अब भविष्य की ओर देखने का समय था, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे गोलू ने हमेशा चाहा था। सुरक्षित, खुशहाल और उम्मीदों से भरा हुआ।